आज मैं राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामदेवरा गांव में हूँ। यहाँ राजस्थान के महान लोक देवता बाबा रामदेव जी का मंदिर है। आज मैं आपको उनके मुख्य मंदिर के अलावा यह जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह 10 मुख्य दर्शनीय स्थान है जो बाबा रामदेव जी व उनके भक्तों के जीवन से बहुत ही गहरा संबंध रखते हैं। और अगर आपने यहाँ रूणीचा यानी रामदेवराम आकर इन स्थानों को नहीं देखा तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। इसके अलावा यहाँ तक पहुँचने, ठहरने तथा निःशुल्क भोजन आदि के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। यहाँ जब मैं पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। मार्केट शानदार रोशनी से जगमगा रहा था। डेजर्ट के बीच में इतना शानदार नज़ारा देखकर मन बड़ा ही प्रफुल्लित हुआ और मेरे दिन भर की थकान जा चुकी थी। चारों तरफ दुकानें विभिन्न प्रकार के प्रसाद व महिलाओं व बच्चों के घरेलू सामान से सजी पड़ी थी। अब मैं आपको इनके जीवन चरित्र के बारे में बताता हूँ। इनके पिताजी का नाम अजमल जी तंवर था और माताजी का नाम मेणादे था। उनका परिवार तोमर यानी तंवर वंशज था। उस समय उनका पश्चिमी राजस्थान में शासन था। रामदेव जी का जन्म राजस्थान के बाड़मेर जिले के उंडू कश्मीर नामक गांव में विक्रम संवत 1409 भाद्रपद शुक्ल दूज को हुआ। उनका परिवार तोमर यानी तंवर वंशज था। उस समय पश्चिमी राजस्थान में उनका शासन था। मैं इनके जन्म को जन्म नहीं बल्कि अवतार कहूंगा, क्योंकि लोक कथाओं के अनुसार बाबा रामदेव जी के जन्म के समय कई चमत्कारी घटनाएं हुई। माना जाता है कि उनके जन्म के साथ ही मंदिरों में घंटियां स्वतः बजने लगी, महल का पानी दूध में बदल गया और आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। ये संकेत उनके अलौकिक व्यक्तित्व की ओर इशारा करते थे। लोग उन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी मानते हैं, क्योंकि इनके पिताजी अजमल जी थे, वो निसंतान थे, तो प्रजा में किसी ने उनको उलाहना दे दिया निसंतान होने का, जिससे दुखी होकर वह द्वारका गए। और द्वारका में इनकी भक्ति और श्रद्धा का बहुत बड़ा वृत्तांत है। लेकिन मैं शॉर्ट में यही कहूँगा कि कृष्ण भगवान ने खुश होकर इनके घर में अवतार लेने का वचन दिया था। बाबा रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 1442 को रामदेवरा में 33 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ली थी। जब भी आप यहाँ पधारे, रामदेव जी की समाधि से पहले डालीबाई की समाधि का दर्शन करें। कहते हैं डालीबाई नवजात शिशु के रूप में रामदेवरा से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर निर्जन स्थान पर एक जाल की पेड़ के नीचे मिली थी। रामदेव जी ने उसे धर्म की बहन मानकर उसकी परवरिश की थी। आगे चलकर डालीबाई बाबा रामदेव की परम भक्त हो गई थी। यह जो आप सामने देख रहे हैं पत्थर का प्रतीकात्मक डाली का कंगन है। वह ऐसी मान्यता है कि इस कंगन के अंदर से लेटकर निकलने वाले के रोग व कष्ट मिट जाते हैं। यहाँ पर डालीबाई का केवल चांदी से बना हुआ बड़ा ही सुंदर मंदिर है, जिसके दर्शन पश्चात यहाँ पास में ही रखे हुए 600 साल पुराने नगाड़े को बजाकर बाबा रामदेव जी के यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। और अब यह जो आप सामने देख रहे हैं, यही बाबा रामदेव जी की समाधि है, जिसके ऊपर पुष्पमालाएं चढ़ाई हुई है और सामने बाबा रामदेव जी मोरचड़ी लगाए हुए विराजमान है। मोरचड़ी इस बात का प्रमाण है कि रामदेव जी को कृष्ण भगवान का अवतार माना गया है। दर्शन पश्चात में पास में ही बने बाबा रामदेव समाधि समिति द्वारा निःशुल्क भोजनालय में आप भोजन प्राप्त करें। यहाँ भोजन के लिए काउंटर से निःशुल्क भोजन का कूपन प्राप्त करें और पंगत में बैठ जाएं। यहाँ पर भोजन में दाल, रोटी, चावल, सब्जी और हलवा देते हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं और साफ सफाई वाकई तारीफ के काबिल है। हाँ तो साथियों, ये तालाब है, इसके अंदर देखिए मछलियाँ। मंदिर के पीछे स्थित इस तालाब को स्वयं रामदेव जी ने 1439 में खुदवाया था। यह 150 एकड़ में फैला हुआ है, 25 फीट गहरा है। यह तालाब राम सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। भक्त लोग इसके स्नान को गंगा स्नान के तुल्य पवित्र मानते हैं।
राम सरोवर में स्नान से शारीरिक ताप व कष्टों का नाश होता है, ऐसी मान्यता है। यहाँ पर नौका विहार की भी व्यवस्था है, जहाँ श्रद्धालु मंदिर में दर्शन पश्चात सपरिवार डेजर्ट के बीच नौका विहार का आनंद लेते हैं। नॉर्मल वोटिंग का 50 रुपये और स्पीड वोटिंग का 100 रुपये चार्ज करते हैं। सरोवर के किनारे पर ही मिट्टी के बने हुए कुल्हड़ में यहाँ की देसी मारवाड़ी चाय का लुत्फ जरूर से उठाएं। 300 मीटर की दूरी पर स्थित परचा बावड़ी के दर्शन करवाता हूँ। रामदेव जी ने अपने जीवन में लोगों की रक्षा और सेवा करने के लिए अपने जीवन काल में कई चमत्कार दिखाए, जिन्हें यहाँ राजस्थान की भाषा में परचा कहते हैं। यह बावड़ी रामदेव जी के भक्त सेठ श्री बोईताराज जी को दूसरे प्रदेश में उसकी नाव को तूफान से बचाने पर खुदवाया था, जिसमें रामदेव जी के आशीर्वाद से गंगा जी की तरह मीठा व पवित्र जल निकला, जिसमें सच्ची श्रद्धा और भाव से स्नान करने पर कुष्ठ रोगियों के कुष्ठ व अन्य चर्म रोग ठीक होने लगे, जिससे लोग परचा बावड़ी में ऊपर से कूदने लगे, जिस पर ऊपर व सामने लोहे के गेट लगवा दिए गए। परचा बावड़ी के अलावा अब मैं आपको अन्य दर्शनीय स्थानों के दर्शन करवाता हूँ, जिसके लिए ऑटो करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब स्थान रामदेवरा से 3 से 13 किलोमीटर की परिधि में है और अलग अलग स्थानों पर है। ऑटो वाला आपसे 600 से 800 रुपये चार्ज करेगा। फाइनल चार्ज आपकी बार्गेनिंग पर डिपेंड करेगा। रामदेव जी के भाई वीरमदेव, उनका मंदिर है ये। आइए पधारिए। रामदेवरा से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर श्री रामदेव जी के बड़े भाई वीरमदेव का यह मंदिर है। यह माना जाता है कि जब राजा अजमल जी निसंतान थे और वे दुखी होकर द्वारका गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति से खुश होकर कहा कि आपके एक बड़ा बेटा होगा, उसका नाम वीरमदेव रखना। फिर वे श्री कृष्ण स्वयं उसी पालने में अवतार लेंगे। वीरमदेव जी के मंदिर के बिल्कुल बगल में ही रत्ना रायका का मंदिर है। रत्ना रायका को बाबा रामदेव जी का सखा और सहयोगी माना गया है। उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि उन्हें कृष्ण के मित्र सुदामा की तरह रामदेव जी का सुदामा कहा जाता है। अभी मैं चिनाई माता के मंदिर में हूँ। भक्तों की जब मनोकामनाएं पूर्ण होती है तो वो कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं। ये देखिए, ये सब कपड़े के घोड़े हैं। रामदेवरा से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह बाबा रामदेव जी की कुलदेवी चिनाई माता का मंदिर है। यहाँ पहुंचकर एक बड़ा ही शानदार, एक अलग सा अनुभव होता है। यहाँ का माहौल में ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ कपड़े के नहीं, ये सजीव घोड़े तैर रहे हो और प्रत्येक घोड़ा आपसे बातें करता हुआ लगता है और ऐसा लगता है कि कब इसके ऊपर रामदेव जी विराजमान हो जाए और यह घोड़ा जय बाबरी बोल सरपट रामदेवरा जोड़ जाए। इसी कैंपस में यह जो आप सामने देख रहे हैं, यह रूणिचा कुआं है। जब बाबा रामदेव और रानी नेतलदेव घूमने के लिए इस जंगल में आए, तब रानी जी को प्यास लगी तो रामदेव जी ने भाले की नोक से यह कुआं बना दिया था, जिसे रूणिचा कुआं व रानीसा कुआं भी कहते हैं। मेले के समय यहाँ बहुत भीड़ रहती है, सो कोई हादसा न हो जाए इसलिए इसको ढक दिया गया है। यहाँ जब भी आप पधारें तो जय बाबेरी नाम से उद्घोष जरूर से करें। और यह जो अब आप सामने देख रहे हैं, यह चमत्कारी धूना है। यहाँ बाबा रामदेव जी एकांत में बैठकर तपस्या किया करते थे। रामदेवरा से 13 किलोमीटर की दूरी पर पंचपीपली नामक स्थान है। ये है पंचपीपली। मक्का के पीरों का आतिथ्य यही हुआ था। उनके पर्चों की प्रसिद्धि अरब देशों तक पहुंच गई थी। वहां के मौलाओं ने बाबा रामदेव जी के शक्तियों की परीक्षा के लिए 5 पीरों को यहाँ भेजा। रामदेव जी ने उनका खूब आदर सत्कार किया, लेकिन जब भोजन का समय हुआ तो पीरों ने कहा कि वे केवल अपने निजी बर्तनों में ही खाना खाते हैं, जो वे मक्का में भूल आए थे। बाबा रामदेव जी ने चमत्कारिक रूप से उनके बर्तनों को वहीं प्रकट कर दिया। इस घटना के बाद पीरों ने उन्हें पीरों का पीर व रामसा पीर की उपाधि दी,
जिसके बाद मुसलमान भी उनको पूजने लगे। आज भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कई राज्यों से मुस्लिम श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इसके अलावा वह स्थान जहाँ पर डालीबाई शिशु रूप में बाबा रामदेव जी को बचपन में मिली थी, उसके भी दर्शन करें। तथा साथ ही रामदेवरा से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर लोक देवता बाबा रामदेव की जीवनी, उनके जीवन के चमत्कारों और लोक आस्था को मूर्तियों व चित्रों द्वारा दर्शाया गया है, वह भी जरूर से देखें। आपको रामदेवरा में 10 महत्वपूर्ण स्थानों के दर्शन के अलावा 2 स्थानों पर और जाना चाहिए, जिनमें पहला है रामदेवरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर पोखरण फोर्ट और दूसरा है रामदेवरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर आशापुरा माता का मंदिर। रात्रि विश्राम के लिए यहाँ पर अनेक धर्मशालाएं हैं, जहाँ पर 200 से लेकर 700 रुपए में तथा होटल्स में 500 से लेकर 2000 तक अच्छे रूम अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर खाना काफी सस्ता है। नाश्ते में यहाँ दही पराठे 50 रुपए में तथा 100 से 150 रुपए में प्रति व्यक्ति दाल बाटी चूरमा भी मिल जाता है। रामदेवरा के लिए रही बात यहाँ तक पहुँचने के लिए कनेक्टिविटी है। यहाँ के लिए आपको जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर से डायरेक्ट ट्रेनें मिल जाएगी। इसी प्रकार राजस्थान परिवहन निगम और प्राइवेट बसें भी यहाँ के लिए इन सब स्थानों से मिल जाएगी। जोधपुर से 180 किलोमीटर की दूरी है, जयपुर से 445 किलोमीटर और जैसलमेर से 125 किलोमीटर की दूरी है। और अब मैं चला नए स्थान की ओर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय